नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बाछी। और इसी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा में। यानी कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरी कोशिश कर देते हैं, चाहे वो राशिफल हो, चाहे वो कुंडली हो, या फिर चाहे प्रयास, नए नए प्रयास हो जहां पर भगवान भोलेनाथ को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सके, ये यहां पर लोग सोचते हैं। अब जैसा कि हमारे दर्शक आप लोग जानते ही हैं, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के लिए हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगी कि आपका राशिफल कैसा होगा, ये सावन का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, किस तरीके से खास उपाय आप कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम शुरुआत करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम की शिव महिमा की, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंचांग से और जानेंगे कि आज का पंचांग यानी कि 20 जुलाई 2025 का पंचांग कैसा रहने वाला है। तो संगिनी जी चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचांग जो है वो कैसा आज का रहने वाला है। तो चलिए धन्यवाद शिवा। तो ठीक है, सबसे पहले जैसे हम रोज़ करते हैं उसी तरह आज भी शुरुआत करेंगे दिन के पंचांग की, उसके बाद राशियों के हाल जानेंगे। तो आज 20 जुलाई 2025 का दिन है, रविवार है, संडे है, आप सब आराम से उठने वाले हैं। लेकिन सावन मास है तो थोड़ा उठ जाइए जल्दी से। सावन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, दशमी तिथि है आज। सूर्य जो है कर्क राशि में है और चंद्रमा जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात मैं करूं तो आज का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जो कि 12:53 तक चलेगा। राहुकाल की अगर बात कर लें तो राहुकाल शाम को 5:27 से शुरू हो रहा है, जो कि शाम को 7:08 तक की रहेगा। दिशाशूल जान लीजिए, आज का दिशाशूल बन रहा है पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा की ओर जाना, पश्चिम दिशा की ओर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन करना, वहाँ कोई डील करना, किसी भी तरीके की चीज़ें जो पश्चिम दिशा से जुड़ी हुई हैं उन्हें थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट रहने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि आपने देखा ये पंचांग था, जो कि आज का पंचांग यानी कि आप अगर दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस पंचांग को एक बार जरूर देख लीजिए। और अब हम बात करेंगे राशिफल की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो संगिनी जी देखिए, राशिफल जब शुरू होते हैं तो लोग पेपर उठाते हैं, न्यूज चैनल में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि हम सबसे पहले अपना राशिफल देख लें। मतलब लोगों की जो भावना है वो राशिफल से ज्यादा जुड़ी होती है। बिल्कुल, बहुत लोगों के घर में एक ट्रेडिशन हो गया है कि सुबह उठ के वो लोग राशिफल देखते हैं। और मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जब काम करना ही है अगर आपको, तो 2 मिनट और वेस्ट करके अगर आप अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग काम कर लें तो फिर ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी कि चलो ठीक है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर ग्रहों को और राशियों को भी साथ लेके चलें तो उसमें बुराई क्या है। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि वालों की बात कर लेती हूँ। मेष राशि वाले, आज का दिन बहुत अच्छा है, एनर्जी से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। चंद्रमा आज आपकी राशि में है तो बिल्कुल चंद्रमा अगर राशि में है तो कॉन्फिडेंस पूरा भरा हुआ रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो यहाँ पे भी क्योंकि चंद्रमा हमारे नगद कैश का, हमारे कैश के फ्लो का भी कारक होता है, तो आर्थिक स्थिति जाहिर तौर पे अच्छी बनी हुई है। और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सिरदर्द की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, पर कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। अगर मैं आज उपाय की बात करूं तो इनके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप बहुत ज़रूरी है। आप सूर्य को अगर जल देते हैं तो उस समय जल देने के साथ साथ अगर आप ये मंत्र का जाप भी करते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लकी रंग लाल है आपके लिए और लकी नंबर है जो वो बनता है नंबर 1। बिल्कुल। और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत कैसी हो सकती है। बिल्कुल, वृषभ राशि वालों के भी आर्थिक हालात जो हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य, कोई पूजा पाठ या कोई शादी ब्याह, अगर घर में कोई ऐसा बच्चा है, ऐसे आपके घर में मेंबर है जिनकी शादी वगैरह होनी है, घर में दूसरे किसी भी तरीके के आयोजन, शुभ आयोजन होने की जो योजना है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के साथ जाहिर तौर पर अगर आप प्लानिंग करेंगे कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स की तो सारे सदस्य साथ में बैठते हैं, जो हमारे परिवार का कल्चर होता है, तो सब लोग बैठ के एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उपाय की बात करूं मैं अगर तो माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाइए, बहुत अच्छा है। सफ़ेद रंग आपके लिए बहुत अच्छा है और नंबर 6 आपका आज का लकी नंबर है। बिल्कुल। अब देखिए बात करेंगे अगली राशि यानी कि मिथुन राशि के बारे में और जानेंगे कि मिथुन राशि वाले अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी आज के दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया बनी हुई है। सोशल लाइफ आज आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि सोशल लाइफ है तो लोगों की गैदरिंग भी ज़्यादा होगी, गैदरिंग ज़्यादा होगी तो गलतफहमियाँ भी बढ़ सकती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ नज़र आती है तो खुद आगे बढ़कर बात कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, मन में किसी तरीके का वहम मत पालिए। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है।
मेंटल प्रेशर जो कि आजकल हर दूसरे इंसान के साथ प्रॉब्लम बनी हुई है, तो मेंटल प्रेशर को थोड़ा सा कम कीजिए। जैसे शिवा में लगातार बताती आ रही हूँ पहले दिन से कि जो भोलेनाथ होते हैं वो चंद्रमा के कहना चाहिए भगवान होते हैं। चंद्रमा उनके जटाओं में विराजे हुए हैं, तो चंद्रमा हमें मेंटल प्रेशर देता है। अगर हमें मानसिक तौर पर जितनी भी जुड़ी बीमारियाँ हैं, जितना भी डिप्रेशन है, एंगर है, वो सब चंद्रमा से आता है। तो ये बहुत अच्छा समय है। तो अगर आपको तनाव रह रहा है, भोलेनाथ की पूजा कीजिए। साथ में आज आपको किसकी पूजा करनी है? साथ में आपको पूजा करनी है भगवान गणेश की। उनको मोदक का भोग लगाना है। लकी रंग जो आपके लिए वो हरा है, और नंबर जो आपके लिए आज लकी बनता है वो है नंबर 5। बिल्कुल। और अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनका दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि वाले जो हमेशा से मेरा एक बड़ा इन लोगों के साथ बड़ा अटैचमेंट रहता है इस बात को लेकर कि बड़े इमोशनल हो जाते हैं ये लोग। तो अगेन इनके लिए भी आज भी यही टिप बनती है कि अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी भावनाओं का ख्याल करते करते आप किसी सामने वाले की भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर जाए। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो वो बिल्कुल स्थिर बनी हुई है, कोई उसमें दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन बेफजूल के खर्चे आपको रोकने होंगे वरना दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो नींद की कमी या थकान की प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दे रही है। उपाय हम कर लें तो उपाय क्या करेंगे? आप चंद्रमा को दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। सिल्वर कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, चांदी का रंग जो होता है। लकी नंबर जो है वो आपके लिए नंबर 2। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सिंह राशि वालों का आज मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आज का दिन इनके लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं जहाँ पे भी घर है, घर में आपके लोग हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, आपके किसी काम को लेके आपका मतलब आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस पे हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट बने। आज आप लोगों को प्रेरणा देते हुए, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आज का दिन मैं कहूँ अगर कुल मिला के तो आपके लिए बहुत यादगार रहने वाला। जाहिर तौर पर मान सम्मान बढ़ेगा, जाहिर तौर पर एक रोल मॉडल, यानी आप कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जो लोगों के लिए एक बड़ा यादगार बन जाएगा, और आपके लिए भी वो दिन बड़ा यादगार हो जाएगा। करना क्या है? सिंपल सा उपाय है, सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं आप, बहुत अच्छा रहने वाला है। गोल्डन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, और जो लकी नंबर है वो है नंबर 1। बिल्कुल। और अब अगली राशि कन्या राशि, तो जानेंगे कि कन्या राशि वाले क्या आज आजमा सकते हैं, क्या आज दिन की शुरुआत में कर सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के जो काम है आज वो इनकी जल्दबाजी में बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ धीरे धीरे आराम से चलिए ना। संडे का दिन है, वैसे भी किस बात की जल्दबाजी। आज का जो दिन है आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको तनाव रह सकता है, थकान रह सकती हो सकता है। संडे का दिन है तो घर में बड़ा सारा काम काज आप घर का निकाल लें, तो इस वजह से थकान थोड़ी हो सकती है, उस पर कंट्रोल कीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। परिवार में किसी बड़े की सलाह, आप अगर साथ में बैठते हैं तो आपसे बड़े जो लोग हैं, अगर कोई प्लानिंग है या कोई कन्फ्यूज़न है मन में, तो अपने से बड़ों की सलाह लेके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय की बात करेंगे तो गाय को गुड़ खिलाना इनके लिए बहुत अच्छा है। लाइट ग्रीन कलर इनके लिए बहुत लकी रहने वाला है, और नंबर 3 भी आज के लिए इनका शुभ अंक बनता है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है तुला राशि, तो बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। तुला राशि वालों की क्रिएटिव एनर्जी आज बनी रहेगी। हो सकता है कुछ अपना जो भी इनके हॉबीज़ हों, जो भी इनके शौक़ हों, वो उनको पूरा करें आज के दिन। और जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के आर्ट से जुड़े हुए हैं, डांसर हैं, पेंटर हैं, कुछ आजकल AI टूल्स वगैरह में भी लोग बड़े क्रिएटिव वर्क करते हैं, उस तरीके के जो प्रोफेशन में है उनके लिए दिन थोड़ा अच्छा बीतने वाला हो सकता है। कुछ नया आइडिया दिमाग में आ जाए। उपाय क्या करेंगे? उपाय करना है इन्हें चमेली के तेल का दिया जलाएं, घर में जलाएं, बाहर मंदिर में जाके जलाएं, आपके ऊपर है, लेकिन चमेली के तेल का दिया ज़रूर जलाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। गुलाबी रंग इनका लकी रंग रहने वाला है, और लकी नंबर जो इनका बनता है वो है नंबर 7। तो अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में और देखते हैं कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। आज का जो दिन है वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और मेहनत करेंगे तो सराहना भी मिलेगी। हो सकता है घर के कामकाज, ऑफिस में घर में बैठ के आप ऑफिस से कोई ऐसे काम कर दें कि बॉस खुश हो जाए और आपको उसकी सराहना भी मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन है। घर में रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा घर में है अगर 4 बर्तन तो खटकेंगे ही, थोड़ी सी अशांति होती हुई दिखाई दे रही है, पर ऐसा कोई भारी टेंशन जैसा माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य को आप जब जल अर्पित करेंगे तो आप लाल रंग का फूल भी चढ़ाएं साथ में, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। गहरा लाल रंग इनके लिए बहुत शुभ है, और लकी नंबर जो इनके लिए बनता है वो है नंबर 8। बिल्कुल। और अब बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है।
धनु राशि वाले अगर किसी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आज जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गुरुओं से या किसी बड़े बुजुर्ग से आपको आज लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन वही बात है कि निवेश करने से आपको बिल्कुल बचना होगा। स्वास्थ्य आपका एकदम बढ़िया बना हुआ है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और अगर मैं आज के उपाय की बात कर लूँ तो आज आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, गाय को रोटी देने का। वैसे मैं शिवा बता दूं कि ये जो उपाय है, ये इस गाय को रोटी देने से एक उपाय बहुत अच्छा बनता है, वो मैं बताती हूँ। और हर घर को मैं बोलूँगी, आपको अगर याद होगा आपके अपने घर में या पुराने समय आपने अपने नानी को दादी को देखा होगा कि हर घर में, खास तौर पे हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हर घर में गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, पक्षियों के लिए रोटी वो निकलती थी। लेकिन अब जब हम मॉडर्न हो गए हैं तो मॉडर्न होने के नाम पे वो ट्रेडिशन बिल्कुल बंद हो चुका है। तो ये इस उपाय के साथ ही मैं सारे लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपने घर में एक रोटी कम से कम गाय की, एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी पक्षियों के नाम की आप रोज़ निकालिए। और उसके बाद आप अपनी समृद्धि को खुद नोट कीजिएगा। अगले 2 से 3 महीने में आपकी जो ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो, चाहे आपके घर में सुख शांति हो, आपस में लोगों के बीच के रिश्ते हों, सब कुछ बहुत अच्छे होंगे। तो ये उपाय, इसी के साथ ही जो महा उपाय जो हम अंत में देते हैं, वो आज मैं यहीं पे इसी उपाय के साथ ही देना चाहती हूँ कि ये आप काम स्टार्ट कीजिए। सावन बहुत अच्छा है, हर अच्छे काम के लिए शुरू किया जा सकता है। तो सावन के महीने से ही इस उपाय को शुरू कर दीजिए और हमेशा कीजिए। और चलिए वापस लौटते हैं, इनके लकी रंग की बात कर लेते हैं। पीला रंग जो है वो इनके लिए बहुत लकी है। और लकी नंबर की बात करूँ तो नंबर जो 9 है वो इनके लिए बहुत ही लकी नंबर रहने वाला है। बिल्कुल संगनी जी, देखिए आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है, जहां पर जो उपाय आपने बताया ये सभी दर्शकों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। देखिए राशिफल के तौर पर तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो दर्शक हैं वो यहाँ पर इस बात का अगर ध्यान रखें कि गाय को रोटी देना या फिर किस तरीके से हमारी जो परंपरा चलती आई, अगर उसे हम मानते कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद सभी जो हमारे बुजुर्गों ने या जो हमारे पुराने समय में जितनी भी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल से थी, वो कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष से, ग्रहों से कनेक्टेड ही थी। लेकिन क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सब लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, टाइम नहीं है, तो वो जो चीज़ें लुप्त होती जा रही है। आप देखिए ना, पुराने समय में ना तो इतनी बीमारियां लोगों को होती थी, ना ही इतनी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब कितनी हो रही हैं। लेकिन लोग उन बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप उस तरीके का अपने ट्रेडिशन को वापस लौटते हैं अपने ट्रेडिशन की तरफ, तो आप देखिएगा कि हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड और बहुत ज़्यादा काम और पीसफुल रहने वाली, जैसे कि पहले के समय में हुआ करता था। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी टिप्स यहाँ पर संगिनी जी ने दी हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हम मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों के दिन की शुरुआत अब देख लेते हैं कैसी हो। तो चलिए मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले अपनी ज़ुबान पे आज कहना चाहिए लगाम लगा के रखिए, एकदम टेप लगा लीजिए। अपनी वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आज का दिन आपके लिए कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। उपाय भी दूंगी मैं आपको। स्वास्थ्य की बात करूँ मैं तो जोड़ों का दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है, थकान होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि परिवार में आपकी शांति रहेगी, परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शनिदेव को काले तिल और तेल अर्पित करें। शनि जो होते हैं हमारी हड्डियों का शिवा, मैं आपको बता दूं, जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं शनि उनको रूल करते हैं। जो हमारा पूरा शरीर होता है वहाँ उसमें भी पूरे के पूरे 9 ग्रह होते हैं, जिस पर कभी हम फुर्सत से बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर हड्डियों में दर्द है तो पहली फुर्सत में जाइए शनिदेव को काले तिल और तेल अर्पित कीजिए। लकी रंग की बात करूँ तो जो नीला रंग है वो आपके लिए लकी रहने वाला है और नंबर 10 आपके लिए लकी नंबर है आज का। और अगली राशि कुंभ राशि, तो बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों को आज अपने जीवन साथी का, अपने पार्टनर का, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनका पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही किसी के साथ आप इमोशनल कनेक्ट आज बनता हुआ दिखाई दे रहा हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता या फिर जो रिश्ते आपके अभी भी हैं उनमें एक अलग तरीके की बॉन्डिंग आपको आज के दिन में नजर आए। उपाय इनके लिए कुछ बहुत खास नहीं है। शनिदेव को नीले कलर के फूल आज आपको चढ़ाने हैं, ये आपका उपाय है। बैगनी रंग आपके लिए बड़ा शुभ है और नंबर 11 जो है वो आपका लकी नंबर है। बिल्कुल। और अब चलते हैं सीधे अंतिम राशि की ओर और बात कर लेते हैं अंतिम राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। उसके बाद हम कुछ टिप्स आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए आखिरी राशि हमारी आ चुकी है। आज की आखिरी राशि हमारी मीन राशि, उनकी बात कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं तो आपकी जो मेहनत है उसके पूरे परिणाम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, एनर्जी बनी रहेगी सारा दिन आपकी। लेकिन आपको टिप मेरी यही रहेगी कि बाहर के खाने से थोड़ा सा बचिए। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात सुनिए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए
और आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सब कुछ सामान्य दिख रहा है, कोई खटपट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा ही कह सकती हूँ मैं। अगर उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। नीला रंग आपके लिए शुभ है और लकी नंबर जो है वो है नंबर 12। बिल्कुल, तो देखिए राशिफल आपने बताया और दर्शकों को राशिफल देखने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद जो दिन की शुरुआत है वो हो सकती है। लेकिन देखिए छोटे से टिप्स मैं आज के दिन की शुरुआत के लिए बताना चाहूंगी। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कैसे क्या आज के दिन करें, छोटी टिप्स वो जरूर जानना चाहेंगे। तो जी बिल्कुल, जैसा कि हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम हर एपिसोड के लास्ट में एक टिप ऑफ द डे जिसे कहते हैं, या जो एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई टिप देते हैं। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था शिवा कि मैंने बीच में ही आपको वो टिप दी थी, और उसी के साथ मैं कुछ और चीज़ों को भी कनेक्ट करना चाहूँगी। जैसे अभी मैंने बोला कि एक रोटी आप गाय के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षी के लिए निकालिए, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने पुराने समय में देखा होगा जब कच्चे मकान होते थे तो घर के बाहर हमारी दादी नानी उन्हें गोबर से लीपा करती थी। ऑब्वियसली आज के ज़माने में जब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताती हूँ। अगर आप अपने घर के दहलीज को, जो हमारा दहलीज होता है, कच्ची मिट्टी तो अब रह नहीं गई है तो आप लीप तो सकते नहीं हैं उससे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके घर की नेगेटिविटी, आपको मालूम है कि वो जो ट्रेडिशन था वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी से, ग्रहों से कनेक्टेड था, वो नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फिर आप कर सकते हैं थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और अपने घर की जो दहलीज है, आपका जो मेन गेट है, उस पर आप रोज़ सुबह डालना शुरू कीजिए। फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, हम यहाँ पे आपके पास रोज आते हैं। यहाँ आप बताइए चैनल पे कि आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। आप खुद बताएंगे कि आपको कैसा, आपके घर में घर का जो माहौल है वो कैसा बदल रहा है, जो आपकी फाइनेंस की स्थिति है, हेल्थ है, वहाँ पे कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आज की टिप मेरी आप लोगों के लिए यही रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संगनी जी, आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि क्या वो खास कर सकते हैं जिससे उनके साथ जो नेगेटिविटी, उनके पास जो, उनके घर पर जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। और ये टिप्स जो है काफी खास भी यहाँ पर मैंने खुद यहाँ पर अभी सुनी, तो बिल्कुल हमारे दर्शकों को भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद लगेगी। और देखिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और जो आज का दिन और आज के दिन की शुरुआत थी वो हमने आपको बताई। लेकिन देखना ना भूलिए और राशिफल जानना ना भूलिए रोजाना हमारे इस कार्यक्रम शिव महिमा के साथ, रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे सिर्फ BS टीवी पर। नमस्कार।